हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेक्चर 3। इस वीडियो में बात करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज की और इससे जुड़े क्वेश्चंस की। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उस आपसे विनती है मेरी कि पहले के वीडियोस कृपया देख लें, नहीं तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इंक्रीज इन परसेंटेज क्या होता है या फिर परसेंटेज में प्रतिशत में वृद्धि क्या होती है। जैसे कभी आप कोई बिल पे करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने बिल दिया, उसके बाद बोलते हैं भैया 18% जीएसटी और दे दो। जीएसटी भी मांगते हैं जो कि 18% है आजकल। तो 18% जीएसटी और आपको 100% उसका अमाउंट देना पड़ता है। तो जो 18% इंक्रीज हुआ, आपको टोटल कितना देना पड़ रहा है? टोटल आपको देना पड़ रहा है 118%। मतलब आपको उसका मूल्य तो पे ही करना पड़ रहा है, उसके साथ में जीएसटी भी देनी पड़ रही है। तो टोटल कितना होगा? 118%। तो जैसे किसी भी चीज़ का हो, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये की। आपने कोई चीज़ 100 रुपये खरीदी है, वो बोला भी है इस पे 18% जीएसटी भी है, तो 18% जीएसटी इस पे लगा दो, प्लस कर दीजिए और उसके बाद हमको पैसा दीजिए। ठीक है, जोड़ लिया। 18% जीएसटी कितना हो जाएगा 100 का? 18% जीएसटी 18 ही हो जाएगा। 18/100 इंटू 100, 100 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 18 ही आने वाला है। ठीक, क्यों ना हम इसको डायरेक्टली कर ले। 18% जीएसटी, 100% उसका पैसा देना था मुझे। अब 118% हमको उसको पैसा देना है। तो यही है आपका इंक्रीज इन परसेंटेज। ये परसेंटेज का सिंबल है, सॉरी। अब 118% निकाल लीजिए। किसका? 100 का। कितना निकालने वाला है? 118। चाहो तो आप बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें बेसिक मेथड करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो डायरेक्टली 100 में इंक्रीज कर लीजिए और फिर जितना अमाउंट है उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे अब बात करते हैं डिक्रीज इन परसेंटेज की। चलिए, मान लो आप दुकान पे गए, आपने एक शर्ट खरीदी। जिसका रेट था, जिसका मूल्य था 100 रुपया। उसने बोला भैया इस पर 20% छूट भी है। अगर आप हमारे पास से इस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको 20% की छूट भी देंगे। छूट मतलब 20% रुपया कम करेगा। कम करना ही डिक्रीज होता है, वही उसी को प्रतिशत में निकालना ही डिक्रीज इन परसेंटेज होता है। अच्छा, कितना कम किया उसने? 20% कम किया। अब कोई व्यक्ति पूछे कि 20% भैया कितने रुपए आपने कम किए? आपने बता दिया कि 20% कम किए। आपने रुपए कितने कम किए? कोई बात नहीं, तो उसी परसेंटेज को अमाउंट के साथ रखकर आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो कि आ जाने वाला है 20 रुपीज़। लेकिन पूछे कि भैया फाइनली 20% की कमी कर दी, इसके बाद हमें कितने रुपए देने हैं? तो कैसे बताओगे आप? पहले तो आप निकालो कि पहले तो जिसका जितना उसका प्राइस है, ठीक। उसके बाद उससे 20% कम हुआ है उसी प्राइस का, जो कि आने वाला है आपका 80। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 20% ऑफ 100, 20 ऑलरेडी आ चुका है। 100 में 20, 80 होता है। इसी को आप डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा ना करके डायरेक्टली कर सकते हैं। 100% अमाउंट पहले देना था, ठीक। उसने मुझे 20% की छूट है, 20% की छूट है, तो कितना परसेंट अमाउंट हो गया? 80% आपको देना है। किसका 80% देना? जो उसका रेट है। रेट आप उसका इधर लिख लीजिए। उसका जो प्राइस है 80% ऑफ 100 रुपी, कितना जाने वाला है? 80। ऐसे का इसका आंसर, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर वैसे निकाल लीजिए। अब हम बात करते हैं
इंक्रीज इन परसेंटेज की, अभी तक जो इंक्रीज निकाला था या डिक्रीज निकाला था वो हमने रुपयों में या फिर वैसे निकाला था, प्रतिशत में नहीं निकाला था हम लोगों ने। इस बार हम लोग प्रतिशत में निकालने वाले हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या निकालने वाले हैं? इंक्रीज इन परसेंटेज या प्रतिशत में वृद्धि निकालने वाले हैं, और प्रतिशत में ही कमी निकालने वाले हैं, जिसके लिए फॉर्मूले हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन परसेंटेज का या फिर प्रतिशत वृद्धि का। कुल वृद्धि मतलब उसमें कितनी वृद्धि की गई है, कितना उसमें इंक्रीज हुआ है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे इनिशियल प्राइस या फिर इनिशियल वैल्यू रख सकते हैं, मतलब प्रारंभिक मान। ऐसे ही डिक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है देख लेते हैं। डिक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कुल कमी, मतलब उसमें कितने रुपयों की कमी की गई है वो चीज़, ठीक, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नीचे आप इनिशियल वैल्यू लिख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। दिया गया है एक व्यक्ति की पर डे की इनकम कितनी है? 80 रुपीज़ है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 80 रुपये कमाता है, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी आय 96 होती है। कुछ ही दिनों के बाद में जो उसकी इनकम है 96 रुपीज़ पर डे हो जाती है। अब बताना है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऊपर वृद्धि को गुणा करेंगे किससे? 100 से, और नीचे इनिशियल वैल्यू। इसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 80 से 96। इसकी जो सैलरी हुई है इसमें इंक्रीज कितना? इंक्रीज तो 80 में 16 रुपीज़ ही हुई है, तो वही आप लिख लीजिए यहाँ पर। और जो इनिशियल वैल्यू क्या थी, कितने में इंक्रीज में? 80 में इंक्रीज में। 16 को आप 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई और उसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए 80 से, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए देखते हैं। 16 वन जा 16, 5 जा 5 वन जा 5 टू 10। इसका आंसर आ जाने वाला है 20%, मतलब 20% उसकी इनकम इंक्रीज हुई है। आगे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रतिशत वृद्धि या फिर अधिक। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। बताना है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा इसमें, जो सीता की आय है गीता की आय से कम है। गीता की आय से कम है या नहीं है? तो गीता की आय सीता की आय से अधिक होगी ही होगी। वही बताना कितने परसेंट अधिक होगी। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो आप हमेशा प्रतिशत वृद्धि या अधिकता निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, क्योंकि कमी दे रखी है, आपसे पूछी क्या गई है? प्रतिशत वृद्धि या फिर अधिकता पूछी गई, कितने परसेंट ज़्यादा होगी आय उसकी। और जब आपसे पूछा जाए कि कमी बताओ यदि वृद्धि इतनी इतनी दे रखी है, तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करना। प्रतिशत कमी निकालने के लिए 100 इंटू परसेंट वृद्धि, मतलब प्रतिशत वृद्धि, और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्योंकि जब कमी दे रखी होगी तो अधिकता पूछेगा, और जब वृद्धि दे रखी होगी तो कमी पूछेगा। यही
इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, एक दो क्वेश्चंस की बात करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है पीछे वाला, उसमें क्या है, वो इस पर बेस्ड है। चलिए निकाल लेते हैं। 100 कमी कितने परसेंटेज की थी, 10 की। 100 इंटू 10, 100 माइनस 10, निकालने क्या था, अधिकता या फिर परसेंटेज वृद्धि। कितनी आने वाली है, 100 इंटू 10 1000 और 100 माइनस 10 90 आने वाला है। 0 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 100/9% का आंसर आ चुका है। या फिर इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, करेक्ट, 1/9, ओके परसेंट। दूसरा क्वेश्चन, वृद्धि दी गई है उसमें, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि उसमें कमी कितनी होगी। क्वेश्चन है हमारा, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। जो राम की आय है श्याम की आय से 20% अधिक है। कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो बताना है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम होगी। श्याम की आय राम की आय से कितनी कम होगी। बता सकते हैं आप, इसमें वृद्धि दे रखी है, ठीक, इंक्रीज इन परसेंटेज दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, क्योंकि आपसे सॉरी ये वाला आपसे कमी पूछी गई है ना, वृद्धि बता दी है तो यूज़ कर लेते हैं। 100 इंटू इंक्रीजमेंट कितना है, 20। 100 में जब इंक्रीज दिया हो, मतलब जब वृद्धि दी हो, तो उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग और आपकी कमी निकल आती है। 100 इंटू 20 अपॉन में 120, 1 जा 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 250 जा, आंसर आ गया आपका 50/3%। या फिर इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 1 जा 6 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, करेक्ट, 2/3%। बाकी के क्वेश्चंस की बात हम कल करेंगे। कल हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे